कह रहे एक भी नहीं होगा। इसलिए चुने हुए, कह रहे तुम चुने हुए का समाज हो। और क्योंकि ऐसा समय आएगा कि पत्नी अपने लड़के को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जा रही होगी माँ, और लड़का उठा लिया जाएगा, कपड़े वहीं रह जाएंगे, नंगा उठा लिया जाएगा। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कब्र में जला दो, दबा दो, या शमशान घाट पे जला दो, कपड़े जल जाते हैं, शरीर नंगा ही रह जाता है। याद रखना, कहता कि बहुत सारे लोग कह रहे इस तकलीफ में हैं, वो अपने पास्ट में खोए हुए हैं कि मेरा घर नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको इस कामों के लिए नहीं बुलाया। शैतान के पास रिकॉर्ड है, इसलिए आपको वो और ज्यादा टॉर्चर करता है। जब आप इन चीजों को याद करते हो और टॉर्चर करेगा। अय्यूब की पत्नी कहता कि बार बार एक बात पे टॉर्चर हो रही थी कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। उसके घर में 10 और मर गए। मैं कह रहा हूं कि उसका ऊंट भी मर गए, उसके बैल भी मर गए। जब वो सोचती रही, पास्ट में जाती रही, जिस दिन आप ये सोचना बंद करेंगे, कोई बात नहीं, मसीह में आया, अगर नुकसान हो गया, कार मर गई, प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर एक और नया दे देगा आज यीशु के नाम में। आप शैतान को हराते हैं उस समय, आप चुने हुए लोग हैं, आप शैतान की बातों में नहीं जाते। करा रिकॉर्ड बंद कर दो, वो उसके पास रिकॉर्ड है कि आप हाय हाय करते हैं, उसके पास रिकॉर्ड है तुम जल्दी निराश हो जाते हो, उसके पास रिकॉर्ड है अगर इनकी कार में कुछ कर दूं, सिलेंसर में कुछ कर दूं, इंजन में कुछ कर दूं, इनके पेटे के अंदर कुछ कर दूं, अय्यूब के बच्चे के अंदर कुछ कर दूं, पत्नी इसके मुंह पर बुराई करेगी। इसलिए रिकॉर्ड था उसके पास अय्यूब की पत्नी का, इसलिए वो गिरा, इसलिए वो गिरा, इसलिए उसके दिन कुर्डी पर बैठकर ऐसे दांत में उंगलियां देने के आ गए। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप भले प्रभु में चुने हुए हो, लेकिन आपकी पत्नी या आपकी पत्नी प्रभु में हो, आपका पति सही नीति से ना चल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि अपने मुंह से कुड़कुड़ाना मत। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुड़कुड़ाना मत। जो उसने भला किया है तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कुड़कुड़ाना मत। उसके दासों के लिए कुड़कुड़ाना मत, उसके आश्चर्य कर्म के लिए करा शक मत करना। नहीं तो कह रहा कि कुर्डी वाले दिन आ जाएंगे, छालों वाले, बीमारी वाले दिन आ जाएंगे, प्रॉब्लम वाले दिन आएंगे उस व्यक्ति के दिन में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप अगर जहां से भी आए हैं, बस आज आपने पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देना है। पुराने विचारों वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, शक करने वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, पुरानी जिंदगी वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो। आज कह दो शैतान को, जो तेरे पास मेरा नेचर है, जो तेरे पास मेरा नाराज होने वाला नेचर है, जो तेरे पास मेरा क्रोध करने वाला नेचर है, ले मैं उसमें आग लगा रही हूं। आग, आग, एक नया डोर खुलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम चुने हुए हो, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु आएगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर के दिन आएंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहना चाहता है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दिया है। वो शैतान जो आपको वाच कर रहा था डिलीट हो गया आज। वो बीमारियां जो आपके ऊपर भेजने वाला था डिलीट कर दिया आज। वो कर्जा जो आपके ऊपर आना चाहता था डिलीट कर दिया आज। वो हाथ जो आपके खिलाफ उठना चाहता था, वो कोर्ट केस जो आपको सजा दिलाना चाहता था, डिलीट हो गया। शैतानी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, डिलीट। जो आपके बच्चों को पीआर नहीं दिलाना चाहता, जो आपको बाहर निकालना चाहता है, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो चर्च। तुम कह कनान की संपत्ति हो, याद रखना। परमेश्वर आपको लेकर जाएगा आशीष देश में। कह आशीषों की जगह पर कह वो देश हमारा सब देश, कह वो स्वर्ग है, स्वर्ग। कह अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद दुख नहीं रहेगा, चिंताएं नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? एक औरत मेरे पास आई 7 साल पहले और आकर कहने लगी प्रॉफिट जी मेरे ड्रीम में मेरा पास्ट आता है। कई बार मैंने जो गलतियां की हैं शादी से पहले वो मेरे विचारों में आती हैं और मेरी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई है। मैं प्रेयर नहीं कर पाती, मुझे बार बार वो चीजें सताती हैं, मुझे बार बार तंग करती हैं। मैंने उसे कहा पिछली जिंदगी का रास्ता बंद कर दे। अगर तूने बंद कर दिया पीछे का रास्ता, परमेश्वर तेरे लिए कामयाबी का डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और उस औरत ने उस दिन बात मान ली, उसने इस वचन को सुना 7 साल पहले और इसकी समझ में आ गया कि रोम के लोग पिछला रिकॉर्ड जला दिया करते थे, पिछला रास्ता बंद कर दिया करते थे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को याद न करो। आपको कोई याद कराए ऐसे व्यक्ति से हट जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नई जिंदगी शुरू करो। पवित्र आत्मा एक नया डोर कामयाबी का आपके लिए खोलेगा। आज रात के बाद आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। आप एक सक्सेसफुल लेडी हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं आज रात यीशु के नाम में। बस आपको तैयार रहना। आज अपने हाथों को उठा अगर आपके ग्रोथ करना है तो याद रखना आपको पाप की जिंदगी का पिछला रास्ता बंद करना है। याद करना, बोलो कि मैं बंद करता हूं उस पिछले रास्ते को, बंद करता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बंद करता हूं, अपने आप के लिए बंद करता हूं। याद रखना रूथ अगर
सुनो, अगर रूत अपने पिछले रास्ते को बंद ना करती, मिस्र देश से आई थी, जैसे ही वो आई उसके देश में अकाल पड़ गया जहां उसकी शादी हुआ, इजराइल में अकाल पड़ गया। उसकी सास उसे बोल सकती थी, 10 साल के बाद उसका पति मर गया, उसको लोग बोलते थे कुलखनी, कैसी कर्म वाली है। लेकिन हो सकता था कि वो भी कह सकती थी कि अब मैं मूर्ति पूजा देश को छोड़कर आई हूं और इसी समय इस देश में आते ही, इस धर्म में आते ही मेरा पति मर गया, कंगाल हो गए हम। लेकिन उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी सास ने कहा, जा चली जा, पीछे डोर खुला है, मिस्र देश का रास्ता खुला है। उसने कहा, जो डोर मैं बंद कर कर आई हूं वापिस नहीं जाऊंगी, वापिस नहीं जाऊंगी। और परमेश्वर ने इजराइल में सबसे ज्यादा धनी औरत बनाया उसे, यीशु के नाम में सबसे ज्यादा सुखी औरत बनाया उसे। मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज ऐसी औरतों को ढूंढ ले, ऐसे भाइयों को ढूंढ ले जो इसने आज कहता, बेशक आज पुराना चीजें छोड़कर आप वापिस आ गए हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर ने बेशक आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन उन चीजों को याद नहीं करना, वापिस जला दो उन चीजों को। आज परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। उस नेगेटिव थॉट्स को जला दो आज, उस विचारों को जला दो आज। आज भी 100 में से 90% मसीह में आने के बाद लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में यही रहता है, किसी को हाथ दिखा देंगे या किसी को थोक मार लेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, ये नहीं ठीक करेगा तो वो ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा तो वो कर देगा। मैं कह रहा हूं ऐसे ही कई बार करा के 33 करोड़, मैं कह रहा हूं कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, कहता है कि आज पास्टर भी आपकी नजरों में बना दिए हैं। आज पे नहीं तो इस पे, इस 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 पे नहीं तो इस पे। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आज आपके अंदर है वो। आज आप पुराना रिकॉर्ड जलाओ, नया रिकॉर्ड आपके पास होगा यीशु के नाम में। अरे नया रिकॉर्ड देगा परमेश्वर। देख क्या क्या दिया मैंने इसको। आज के बाद देखना, अयूब का जब पुराना रिकॉर्ड जला दिया, उसने माफी मांगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अयूब अब खोल पूरे यूरोप को दिखा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था उसके पास ऊंटों का, बैलों का, उसके पास सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उसके जो बच्चे हुए मरने के बाद दोबारा बच्चे हुए, और वो सबसे सुंदर बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा मर गया हो, अगर आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, सबसे सुंदर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। दोबारा आशीष मिल सकती है चर्च। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको पुराने रिकॉर्ड में नहीं जाना, पुराने ख्यालों में नहीं जाना, पुराने विचारों में नहीं जाना, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जो मसीह में सब नई सृष्टि है। हालेलुया। पहला राजा, इसी में पहला राजा 11:1-2 में परमेश्वर ने कहा सुलेमान का पतन का कारण क्या था, किसमें? दूसरे में बताया परमेश्वर ने कहा कर अन्य जातियों की स्त्रियों के पास ना जाना, ना ब्याह कर लाना, अन्य जातियों की चीजें ना उठाना, कुछ ना लेकर आना उनका, नहीं तो वो तुम्हारा मन फिरा देंगी। और इसने उन पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी यादें रखी। शैतान ने इसके दिमाग में कहा तेरे बाप ने तो शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया? तेरे बाप ने भी तो कितनी सारी रानियां रखी, इसने भी रख ली, और ये मिस्र से पहले घोड़े लाया। सुनो परमेश्वर ने क्यों कहा, परमेश्वर ने क्यों कहा कि उन चीजों को ना लाना। पहले इसको शैतान ने याद कराया, तू घोड़े लेने जा रहा है, औरत लेने नहीं जा रहा। ये पहले घोड़े लेने गया वहां पर। बोलो हालेलुया। सुनने की बात है। पहले आप भी दुकान पर जाते हैं, किसी की टॉफी लेने जाते हैं, फिर दुकान वाले की लड़की देख लेते हैं। पहले घोड़े लेने गया। सुन रहे हो? मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन व्यभिचार से बच जाओगे। पहले घोड़े लेने गया, पहले घोड़े लाया, फिर उसके बाद उस देश की औरतें भी ले आया। फिर इसकी आदत पड़ गई, 1, 2, 3, 1000। अरे भाई साहब इतनी सारी हो गई हैं। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना, मुंह भी नहीं करना। परमेश्वर कह रहा है उनकी तरफ मुंह नहीं करना, मन फिराव करा देंगी तुम्हारा। और उसने क्या करा? उन औरतों ने कहा नहीं हम तेरे से बहुत प्यार करती हैं, हम अपने घर चली जाएंगी, नहीं तो हमारे लिए 3 देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां बना पहाड़ पर। और उसने वही बना दी। उसने जब वो बनाई उनके प्यार में अंधा हो गया, और उसी समय भूल गया कि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिए, 2 बार बात किए। अरे यार अगर परमेश्वर आपसे 2 बार बात करे, 2 बार दर्शन दे, तुम छोड़ दोगे परमेश्वर को? हैं? पर शैतान के बाद तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है। किस चीज के लिए तुम परमेश्वर को छोड़ सकते हो? क्या बात है? 1 लाख रुपए के पीछे छोड़ देंगे पादरी बजिंदर को, 1 गाड़ी के लिए छोड़ देंगे। अगर तूने हमारे सिर पर रुमाल नहीं रखा हम छोड़ देंगे, अगर तूने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी छोड़ देंगे, अगर तूने हमारे लिए ले हेड, सारी बात सुनाऊंगा ऐसे ही। हाँ समझ रहे हैं? उसने क्या किया, क्या किया उन्होंने? छोड़ देंगे आप? अरे इस बंदे से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, 2 बार दर्शन दिया, कैसे छोड़ सकता है? लेकिन शैतान के पास आपका पास्ट है, परमेश्वर के पास आपका फ्यूचर है। याद रखना
शैतान के पास्ट को, कह रहा जो उसके पास है आपका रिकॉर्ड आज जला कर जाओ आज। आमीन मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया फ्यूचर खोलेगा आपके लिए आज। आमीन आज से आप आशीषित होंगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीष लेने के लिए बुलाया गया हूं। देखो भजन संहिता 51 के 10 में लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट, लिखा दाऊद बोलता है मुझे नए सिरे से, मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न कर दे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को मालूम है कि मुझे परमेश्वर से आशीष लेने का तरीका क्या है, कि मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आमीन। आज इस समय, इसी समय अपने पड़ोसी को ओए पीछे पत्थर रख दे, रास्ता बंद कर। मैं कह रहा हूं आज आपको आशीष लेने का तरीका, अपने पीछे रास्ता बंद कर दो। आमीन। मैं ये नहीं कर रहा हूं अपनी गली में जाते ही आज पत्थर बंद कर दो, दीवारें बंद कर दो, अपनी गली का मोहल्ला बंद कर दो। क्या मुंडा इधर ही आ रहा है, बंद कर, गेड़ी मारता है इधर, बंद कर रास्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। आजकल की लड़कियां पीछे से लड़के सिटी मारते हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह खंबा बन जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपका फ्यूचर परमेश्वर खोल रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको विश्वास करना है। कह रहा पवित्र आत्मा ने आज रात आपके लिए एक नया डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आज आप उद्धार चाहते हैं, अगर आज आप बरकत चाहते हैं, तो आज विश्वास करो, आज से कोई कर्जा, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। शाबाश शाबाश। सुनो गवाही सुनेंगे बेटे। हाँ गवाही बताएं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ। जोर से तारीफ करें। क्या बवासीर की प्रॉब्लम थी? कहाँ से आया? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ। गुरदासपुर से आए। जैसे ही प्रार्थना कराया बवासीर की प्रॉब्लम गायब हो गई। हाँ देखो कि ये कहाँ से आए बताएंगे। शाबाश। बरनाला से ही। बरनाला से। हाँ बताओ अपनी गवाही बताओ। सर जी मेरे पास स्पेशल हैंड ब्रेक, माइक ऊपर करके। हाँ स्पेशल हैंड ब्रेक आई थी हमने जी। हाँ तो एक बिजनेस नहीं चल रहा था हमारा जी, कोर्ट केस था हमारे पर। बिजनेस तो हमारा बढ़िया चल पड़ा है अभी। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। तो कोर्ट केस चल रहा है अभी। ठंड रख ठंड रख। कोर्ट केस भी चला जाना। ठीक है जी। आपके सामने देखो ये बता रही है कहाँ से, बरनाले से आए बरनाले से। और इसकी फैमिली में बिजनेस बंद हो गया था। जैसे ही स्पेशल हैंड ब्रेक कराया, बिजनेसमैन से बात कर रहा हूं मैं, क्या बिजनेस खुलवाना है? स्पेशल हैंड ब्रेक कराया, बिजनेस खुल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं जिसका बंद पड़ा बिजनेस, आ जाना मेरे चर्च में, एक बार आपका बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ। घर वाली को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई। घर वाली को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और ईश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको विश्वास करना है। अगर आज आप कोई किसी भी समस्या में है, एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। बोलो परमेश्वर तेरे नाम से सब कुछ हो सकता है, तू असंभव को संभव कर सकता है। तो मेरी लाइफ में आज मिरेकल कर यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं आज रात के बाद आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। चर्च आमीन बोलने वालों के साथ चमत्कार शुरू। सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। अपने हाथों को उठाओ। देखो हाँ लाइन लगी हुई है कि बच्चे नहीं होते थे, बच्चे की ब्लेसिंग मिली। कपूरथला से आए एमपी, बच्चों की आशीष 12 साल से। कितने साल से बेटे? कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से बेटा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने आशीष दिया। 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, 15 साल से, किसी को 7 साल से, किसी को 4 साल से परमेश्वर गुड न्यूज दिया। हाँ हाँ बोलो कितने साल से? 14 साल से पापा जी। कि जब इसने ऑनलाइन रिसीव किया और ले हैंड भी कराया। मध्य प्रदेश से आए हैं, आज ये दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद है और अब ये सेवा भी कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, आपको घबराना नहीं। आप कहीं भी जाते हैं, ये
गिफ्ट है मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं कि यहाँ चर्च में आते ही दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप किसी भी प्रॉब्लम में कोई जादू उठाना आपके ऊपर, मैं फिर कह रहा हूँ आजाद हो रहे हो। जो मैं इसी समय जो भी पेशेंट हैं, याद रखना, जो भी कोई इनका घर में रुक जा, बांदर सा ही लाई जा रहा उसे, जो भी कोई बीमार है प्रॉब्लम में, हमेशा आप उनकी फोटो में भेजो। जो हॉस्पिटल से नहीं आ सकते, जो घर में नहीं आ सकते, उनकी फोटो में भेजो। ईमेल नंबर आपको दिखाया जाएगा, फोन नंबर आप भेजो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम हर संडे हर वीरवार उनके लिए प्रेयर करते हैं और प्रेयर करेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने करेंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसको जीवन दे यीशु मसीह के नाम में। जो इसमें हॉस्पिटल में आजाद हो जाए, जो पेट पर हाथ रखे बैठी क्या कर रहा है, दुआ तो करने दिन की। जो इसी समय पवित्र आत्मा जी चेयर पर है, खड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट, और इसी समय नेक्स्ट, इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ जो वेंटिलेटर पर है, पवित्र आत्मा जी आज कैसी भी बीमारी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसी समय प्रभु ये बच्चा आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट, इसी समय प्रभु ये आदमी इसी समय बेड से खड़ा होने पाए, हर एक इन्फेक्शन खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद करते पवित्र आत्मा इस भाई को भी परमेश्वर, जो इस समय ये भी पीड़ा में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर। और इसी समय आप देखो इस बहन की हालत देखो, किडनियां खराब, आंखें कैसे हो रही हैं, और थोड़े दिन में मैं इसकी टेस्टमनी सुनाऊंगा आपको। मैं इसको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी फोटो देखकर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अबालबा शबालबा शबालबा शबालबा, आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। जाओ एंजल, फ्री करो यीशु मसीह का नाम में। आमीन। और अपने बिस्तर से खड़ी हो, पवित्र आत्मा सच में 10 दिन में किसी टेस्टमनी बने यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। नेक्स्ट, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जो भी कोमा में है, कैंसर है, इसी समय पवित्र आत्मा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। फेवर कर यीशु के नाम में। जो इस समय बेड पर है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरला में, पवित्र आत्मा यूपी में, बिहार में, पंजाब में, कहीं भी पवित्र आत्मा बीमार है इस समय, जो वेंटिलेटर पर बेड पर, एक साथ दिखाता रहे फोटो सबकी। पवित्र आत्मा फटाफट फटाफट प्रभु इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट, हाँ, गवाही के साथ देखो, सुनो, कोर्ट केस था, आजाद हो गए। कई साल के लोगों ने चंगाई पाई। चंगाई का मतलब सुनना, बेटे इसकी आवाज कम कर। चंगाई का मतलब सुनना। जब मैं क्रूसेड करता हूँ तो उस समय, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे 10 कोड़ी यीशु के पास आए। एक वहीं गवाही देने आया, यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहाँ है? कह रहा कि वो 9 के 9 भी चंगे हो गए थे, लेकिन बेशक वो यीशु के पास नहीं आए। भीड़ में बेशक आप मेरे पास ना आ सको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप चेक करना, जब क्रूसेड करेंगे आपको चंगाइयाँ मिलेंगी यीशु के नाम में। आप सुनो, छत्तीसगढ़ में हर पास्टर को बोल रहा हूँ, कितना विरोध है आपके वहाँ पर, लेकिन आपको इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो कोई फायदा नहीं है आपका मसीहत में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इकट्ठे होकर करना चाहते हैं सेवा, तो मैं 23-24 तारीख को छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ, अक्टूबर में, छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्रूसेड करने। आप सब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब पहुंच जाओ। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी मीटिंग होने के जरिए कोर्ट के सेजाद, मिराइकल मनी, ऐसे ऐसे छुटकारे देखोगे आप, याद करेंगे पवित्र आत्मा की हजूरी आपको वहां नजर आएगी, प्रेजेंस नजर आएगी, आपका लेवल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल एंड प्रे कराया इस बहन ने, और 2 साल से कह रहे कि आपकी फैमिली में रिश्ता नहीं हो रहा था, और जैसे ही प्रेयर कराया स्पेशल एंड प्रेयर, मैरिज में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है इसी समय, वो प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। रिश्ते होने पाए आपके बच्चों के यीशु मसीह के नाम में। इस व्यक्ति के लिए ये अपनी पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, आपके सामने लाइव में प्रोफेसी किया था इसके लिए कि तेरे को शैतान ने पकड़ रखा है, तेरे कामों में रुकावट डाल रहा है, तेरे पैसे को बर्बाद कर रहा है। जहां मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं आज के दिन से, कह रहा है कि तेरे ऊपर 3 महीने के अंदर परमेश्वर तेरे ऊपर फाइनेंस को डबल करने जा रहा है। जिसने तेरा पैसा मार लिया तुझे वापिस देने जा रहा है। आज ये भाई गवाही के साथ खड़ा है, प्रोफेसी रिकॉर्ड करके लाया है। ये झूठा प्रॉफिट नहीं है, ये पवित्र आत्मा के ओर से प्रॉफिट भेजा गया आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं, उन लोगों को सुना रहा हूं जो लोग कहते हैं, सुन रहे कि नहीं, आप गलत बाइबल पढ़ते हैं, इसका मतलब आप गलत टीचिंग लेते हैं। बाइबल बताती है अंत समय में ऐसा होगा, लोग भरमाए जाएंगे, लेकिन लोग उल्टे खड़े होते हैं। जिन लोगों को आशा नहीं है, अभी उस आदमी ने कहा ठंड रख ठंड, अपनी पत्नी अपने बच्चों को समझाओ ठंड रख ठंड, तेरी प्रोफेसी जरूर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपके सामने देखो दोनों पति पत्नी आज ऐसे नहीं केले सेब संतरे यहाँ पर कोई लाता, आज तो मामे ताऊ चाचे भी नहीं लाना छोड़ गए हैं, बर्फी भी आ गए हैं, लेकिन आपके सामने केले सेब संतरे लाए हैं।
इनके घर में आज खुशी आई है। 14 लाख रुपए मार लिए थे, कितने साल से? 14 लाख और 1.5 साल से ऊपर हो चुका था। कहाँ चला गया, भाग गया था? नहीं, मैंने किसी एजेंसी में लगाए थे बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने ना पैसा दे रहे ना मुझे बाहर दे। मैंने फरवरी में फाइल कैंसिल कराने के लिए यहाँ पे आ गया था। 23 फरवरी से मैं यहाँ आना शुरू हुआ हूँ, और जैसे ही मैं 28 फरवरी को मैंने उनको फोन किया, भाई मेरी फाइल कैंसिल कर दो, मुझे नहीं लगानी है। मैं उससे पहले भी उनको पिछले साल से कर रहा हूँ, मुझे फाइल कैंसिल कर दो, मुझे नहीं जाना बाहर भाई, मेरा पैसा वापस करो। जैसे ही मैं 23 फरवरी को यहाँ पे आया, मैं 28 फरवरी को उनको फोन करके बोला, तो उन्हें तुरंत मेरी कहते हैं आपकी फाइल कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने मेरी फाइल कैंसिल के लिए लगा दी, और मेरी 15 दिन में वैसे फाइल कैंसिल हो गई, लेकिन पैसा देने में बहुत टाइम लगाया उन्होंने। तो आज मेरा बहुत दिनों के बाद मतलब मुझे परसों 5 तारीख को मेरा सारा पैसा पूरा मिल चुका है।